आज बात करते हैं हद ड्रामे के बारे में। बहुत ही ज्यादा मजेदार है ये ड्रामा। 82 एपिसोड के अंदर है ये ड्रामा और मजीद 6 महीने ये ड्रामा चलेगा। मैं नहीं कह रही, लैला जुबैरी का कहना है। इस ड्रामे को इस्लामाबाद में शूट किया गया। तमाम अदाकारों ने बहुत ही मजे के साथ, हल्ले गुल्ले के साथ और बड़ी जी जान मार के ये ड्रामे में काम किया। बस यही वजह है ये ड्रामा इसीलिए कामयाब सुपर डुपर हिट है। नाज़रीन या सामीन, ये ड्रामा नशर भी हो गया लेकिन इसकी एपिसोड अभी भी शूटिंग चल रही है। लैला जुबैरी ने कहा, इस ड्रामे को जितने लोग पसंद कर रहे हैं ना, बस हमने फिर यही सोचा, लोगों के मुताबिक हम इसकी मजीद लास्ट एपिसोड बनाएंगे। तो जी नाज़रीन सामीन, यही होता है ड्रामे की कामयाबी कि अवाम की वजह से अवाम को देखते हुए ड्रामे का एंड किया जाता है। कि ड्रामा बनाने वाले को यही होता है कि आवाम व्यूवर्स खुश हो सके, लुत्फानंदोज हो सके, जैसी वो एंडिंग चाहते हैं सेम उनको वैसी ही एंडिंग दी जाए। तो बस यही वजह है कि लैला जुबैरी कह रही है हद ड्रामा कंप्लीट हो गया था हमारे हिसाब से, लेकिन नहीं भाई, जितनी कामयाबी इस ड्रामे को मिली अब इसकी एंडिंग हम आवाम के हिसाब से करेंगे। यानी कि एंडिंग इसकी बदल दी गई है और अपने हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से ये ड्रामा नशर किया जाएगा, शूटिंग की जाएगी और एंडिंग आप लोगों की और मेरी मर्जी की होगी। तो जी नाज़रीन सामीन, आपका यही कहना था ना, जीनिया को सबक सिखाया जाए, उसको इबरतनाक सजा दी जाए। तो लो भाई, उसकी इबरत का भी, उसकी सजा का भी इंतजाम कर दिया गया है दानिश के साथ शादी करके। अब दानिश उसको मजा चखाएगा। दानिश जीनिया से भी हद दर्जे मक्कार, होशियार और चालबाज लड़का है। दानिश जीनिया की मोहब्बत, दौलत से मोहब्बत करेगा। दानिश जीनिया को लुट पुट के सारा उसकी दौलत अपने हड़प करके, और तो कौन मैं कौन जनाब, ये करेगा रफू चक्कर हो जाएगा दानिश। और जीनिया की इस ड्रामे के अंदर लास्ट एपिसोड में मौत हो जाएगी क्योंकि जीनिया ने हर किसी के घर को तबाह बर्बाद किया है। अच्छा जी, जरार और महक ये दोनों मियाँ बीवी, यानी कि जीनिया की भाई और भाभी, जीनिया ने अपने भाई के घर को भी डस दिया है। नागन है ये जीनिया। जीनिया ने अपनी माँ को अपनी उंगलियों के ऊपर नचा रखा था। जीनिया हर वक्त अपनी माँ सीरत बेगम से कहा करती थी कि महक और जरार क्यों आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, दफा करवाओ। और भाई से कह के, जरार से कह के महक को तलाक करवा दो। सीरत बीबी बस इसी चक्करों में पड़ी हुई थी और जीनिया भी ऐसे ही चक्कर थे। लेकिन नहीं भाई, जरार तो सीरत का बेटा और जीनिया का भाई नहीं निकला, बल्कि वो महक का खसम शोहर ही निकला। जरार ने तो साफ साफ कह दिया अपनी माँ को और जीनिया को, अगर तुम लोग मेरी बीवी के साथ अच्छा नहीं रहोगे तो फिर कान खोल के सुन लो, वो मेरी बीवी की इज्जत करेगा, मैं भी उसी की इज्जत करूंगा। अगर आप मेरी बीवी की इज्जत और मोहब्बत और कदर नहीं कर सकते तो तू कौन ते मैं कौन। आसान लफ्जों में, पाजी तुसी अपने कार ते असी अपने कार। हाँ जी जी जी, जरार ने भी यही किया, अपनी बीवी को लिया और पाकिस्तान से बाहर दुबई में चला गया और वहां पे दोनों मियाँ बीवी अच्छी सी जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा जी, ये भी बात सही है, महक के इस ड्रामे के अंदर कोई ना कोई, बस पूरे ड्रामे के अंदर थोड़ा सारा शूट होता था, थोड़ा सारा सीन, तो चलो खैर दफा किया उसको भी, उसका भी कोई काम तो इतना है नहीं था। और दूसरी तरफ फरियाल और शहराम बहुत ही ज्यादा मजे में है। फरियाल तो यही कहती थी ना, शहराम से मोहब्बत करती थी, शादी हो जाए, और शहराम भी फरियाल से मोहब्बत करता था। वो तो बस किस्मत कुछ इस तरह से थी कि जीनिया इन दोनों के दरमियान में आ गई और ये शादी होते होते रह गई और फिर शहराम जीनिया के साथ निकाह कर लेता है। लेकिन फिर जो स्यापा डाला था जीनिया ने शहराम को और उसकी माँ को, शहराम के सिवा, पछतावे के सिवा, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। शहराम का वो हिसाब था कि शादी वाला लड्डू खाए भी तो पछताए और ना खाए भी तो पछताए। लेकिन शहराम बहुत ही अच्छा शरीफुल नफ्स इंसान था। उसने कहा चलो शादी हो चुकी है, अब कंप्रोमाइज करके इस रिश्ते को निभाते हैं। इन कंप्रोमाइज अकेले एक बंदा एक तरफ से कब तक हो और कितना भी हो जनाब नहीं होता। ये शादी गाड़ी के दो पहिए होते हैं और मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। अगर कंप्रोमाइज भी हो तो दोनों तरफ से, इज्जत भी हो तो दोनों तरफ से, और एतबार भी हो तो दोनों तरफ से। शहराम को किसने कहा था कि तुम अकेले जिंदगी और ये शादी की गाड़ी चला सकते हो? नहीं भाई, आखिरकार अकेले गाड़ी चल चल के थक भी जाती है और कई दफा पंचर भी हो जाती है। जब पंचर होती है तो फिर गाड़ी का सत्यानाश होता है, इसका मतलब है कि तलाक होती है। आज बात करते हैं हद ड्रामे के बारे में। बहुत ही ज्यादा मजेदार है ये ड्रामा। 82 एपिसोड के अंदर है ये ड्रामा और मजीद 6 महीने ये ड्रामा चलेगा। बहुत मजे कह रही है लैला जुबैरी का कहना है। इस ड्रामे को इस्लामाबाद में शूट किया गया। तमाम अदाकारों ने बहुत ही मजे के साथ, हल्ले गुल्ले के साथ और बड़ी जी जान मार के ये ड्रामे में काम किया। बस यही वजह है ये ड्रामा इसीलिए कामयाब सुपर डुपर हिट है। नाज़रीन या सामीन, ये ड्रामा नशर भी हो गया लेकिन इसकी एपिसोड अभी भी शूटिंग चल रही है।
लैला जुबैरी ने कहा, इस ड्रामे को जितने लोग पसंद कर रहे हैं ना, बस हमने फिर यही सोचा, लोगों के मुताबिक हम इसकी मजीद लास्ट एपिसोड बनाएंगे। तो जी नाज़रीन सामीन, यही होता है ड्रामे की कामयाबी कि अवाम की वजह से अवाम को देखते हुए ड्रामे का एंड किया जाता है। कि ड्रामा बनाने वाले को यही होता है कि आवाम व्यूवर्स खुश हो सकें, लुत्फानंदोज हो सकें, जैसी वो एंडिंग चाहते हैं सेम उनको वैसी ही एंडिंग दी जाए। तो बस यही वजह है कि लैला जुबैरी कह रही है हद ड्रामा कंप्लीट हो गया था हमारे हिसाब से, लेकिन नहीं भाई, जितनी कामयाबी इस ड्रामे को मिली अब इसकी एंडिंग हम अवाम के हिसाब से करेंगे, यानी कि एंडिंग इसकी बदल दी गई है और अपने हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से ये ड्रामा नशर किया जाएगा, शूटिंग की जाएगी और एंडिंग आप लोगों की और मेरी मर्जी की होगी। तो जी नाज़रीन सामीन, आपका यही कहना था ना, जीनिया को सबक सिखाया जाए, उसको इबरतनाक सजा दी जाए, तो लो भाई, उसकी इबरत का भी, उसकी सजा का भी इंतजाम कर दिया गया है दानिश के साथ शादी करके। अब दानिश उसको मजा चखाएगा। दानिश जीनिया से भी हद दर्जे मक्कार, होशियार और चालबाज लड़का है। दानिश जीनिया की मोहब्बत, दौलत से मोहब्बत करेगा। दानिश जीनिया को लुट पुट के सारा उसकी दौलत अपने हड़प करके, और तू कौन मैं कौन जनाब, ये करेगा रफू चक्कर हो जाएगा दानिश। और जीनिया की इस ड्रामे के अंदर लास्ट एपिसोड में मौत हो जाएगी, क्योंकि जीनिया ने हर किसी के घर को तबाह बर्बाद किया है। अच्छा जी, ज़रार और महक ये दोनों मियाँ बीवी, यानी कि जीनिया की भाई और भाभी, जीनिया ने अपने भाई के घर को भी डस दिया है। नागन है ये जीनिया। जीनिया ने अपनी माँ को अपनी उंगलियों के ऊपर नचा रखा था। जीनिया हर वक्त अपनी माँ सीरत बेगम से कहा करती थी कि महक और ज़रार क्यों आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, दफा करवाओ, और भाई से कह के, ज़रार से कह के महक को तलाक करवा दो। सीरत बीबी बस इसी चक्करों में पड़ी हुई थी और जीनिया भी ऐसे ही चक्कर थे, लेकिन नहीं भाई, ज़रार तो सीरत का बेटा और जीनिया का भाई नहीं निकला, बल्कि वो महक का खसम शोहर ही निकला। ज़रार ने तो साफ साफ कह दिया अपनी माँ को और जीनिया को, अगर तुम लोग मेरी बीवी के साथ अच्छा नहीं रहोगे तो फिर कान खोल के सुन लो, वो मेरी बीवी की इज्जत करेगा, मैं भी उसी की इज्जत करूंगा। अगर आप मेरी बीवी की इज्जत और मोहब्बत और कदर नहीं कर सकते तो तू कौन ते मैं कौन। आसान लफ्जों में, पाजी तुसी अपने कार ते असी अपने कार। हाँ जी जी जी, ज़रार ने भी यही किया, अपनी बीवी को लिया और पाकिस्तान से बाहर दुबई में चला गया, और वहाँ पे दोनों मियाँ बीवी अच्छी सी जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा जी, ये भी बात सही है, महक के इस ड्रामे के अंदर कोई ना कोई, बस पूरे ड्रामे के अंदर थोड़ा सारा शूट होता था, थोड़ा सारा सीन, तो चलो खैर दफा किया उसको भी, उसका भी कोई काम तो इतना है नहीं था। और दूसरी तरफ फरियाल और शहराम बहुत ही ज्यादा मजे में है। फरियाल तो यही कहती थी ना, शहराम से मोहब्बत करती थी, शादी हो जाए, और शहराम भी फरियाल से मोहब्बत करता था। वो तो बस किस्मत कुछ इस तरह से थी कि जीनिया इन दोनों के दरमियान में आ गई और ये शादी होते होते रह गई, और फिर शहराम जीनिया के साथ निकाह कर लेता है। लेकिन फिर जो स्यापा डाला था जीनिया ने शहराम को और उसकी माँ को, शहराम के सिवा, पछतावे के सिवा, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। शहराम का वो हिसाब था कि शादी वाला लड्डू खाए भी तो पछताए और ना खाए भी तो पछताए। लेकिन शहराम बहुत ही अच्छा शरीफुल नफ्स इंसान था। उसने कहा चलो शादी हो चुकी है, अब कंप्रोमाइज करके इस रिश्ते को निभाते हैं। इन कंप्रोमाइज अकेले एक बंदा एक तरफ से कब तक हो और कितना भी हो जनाब नहीं होता। ये शादी गाड़ी के दो पहिए होते हैं और मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। अगर कंप्रोमाइज भी हो तो दोनों तरफ से, इज्जत भी हो तो दोनों तरफ से, और एतबार भी हो तो दोनों तरफ से। शहराम को किसने कहा था कि तुम अकेले जिंदगी और ये शादी की गाड़ी चला सकते हो? नहीं भाई, आखिरकार अकेले गाड़ी चल चल के थक भी जाती है और कई दफा पंचर भी हो जाती है। जब पंचर होती है तो फिर गाड़ी का